नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा एडवर्ब्स। एडवर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। नाम से स्पष्ट हो गया होगा, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले अपन इसकी देखते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा बहुत ही सरल परिभाषा है। द वर्ड्स इन वे शब्द देट मानी जो कि क्वालिफाई का अर्थ होता है विशेषता बताना, और मॉडिफाई का अर्थ है रूप परिवर्तित करना। मॉडिफाई द वर्ब आर कोल्ड मानी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स। हिंदी देखिए, वे शब्द जो विशेषता बताते हैं या फिर रूप परिवर्तित करते हैं, किसका? वर्ब का। आर कॉल्ड मानी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं अथवा क्रिया के अंदर रूप को परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चलते हैं अपन इनके प्रकार की ओर। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। जो क्रिया विशेषण के प्रकार है मुख्य रूप से 5 प्रकार है। तो देखिए अपन सिरे से देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे अपन कह सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताता है समय को लेकर के। क्रिया की विशेषता किसके साथ बताता है? समय को लेकर के। आप एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे आई विल कम टुमारो, मैं आऊँगा कल। ये कम क्या है? ये है मेन वर्ब, एम भी बोले तो मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब के अंदर जो मॉडिफाई करने का काम कर रहा है वो कर रहा है शब्द टुमारो, जो किसको बताता है? समय को बताता है। अतः ये क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट काइंड है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसे अपन कह सकते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, जैसे ही लिव्स हेयर, वह यहाँ रहता है। तो लिव्स क्या हो गई आपकी? ये हो गई मेन वर्ब। और रहता कहाँ? इसमें मॉडिफिकेशन जिसने किया है, जो क्वालिफाई कर रहा है वर्ड, वो है आपका हेयर। तो जो मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है हेयर, ये हेयर शब्द क्या हो गया आपका? ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब चलते हैं अपन तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे अपन कह सकते हैं व्यवहारवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखो, ही स्पीक्स लाउडली, वे बोलता है। ये बोलना क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। बोलना क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? विशेषता बता रहा है लाउडली शब्द। तो लाउडली क्या हो गया आपका? लाउडली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब चलते हैं इसके प्रकार नंबर 4 की ओर। तो 4 नंबर जो प्रकार है वो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे बारंबारता क्रिया विशेषण कह सकते हैं। मानी जो कार्य हो रहा है उसकी बारंबारता क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो हमेशा हो रहा है या कभी कभार हो रहा है? तो इस तरह से देखो, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि आई टीच यू डेली, मैं पढ़ाता हूँ आपको हमेशा। तो पढ़ाना क्या हो गई आपकी? ये हो गई मेन वर्ब। और इस मेन वर्ब को मॉडिफाई करने वाला कौन है? डेली। ये बारंबारता बताता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा। फ्रीक्वेंसी, पढ़ाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो है डेली। तो डेली क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। जो 5वां प्रकार है साथियों, वो है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसे अपन कह सकते हैं अवस्थावाचक क्रिया विशेषण। अवस्था क्या होती है? डिग्री आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अपन पढ़ेंगे आगे। डिग्री होती है 3 प्रकार की। एक पॉजिटिव डिग्री, जिसके अंदर किसी की कोई तुलना नहीं होती। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर तुलना होती है, तुलनात्मक अवस्था कहते हैं, जब 2 चीज़ों की तुलना होती है। फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जिसके अंदर किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, उत्तम बताया जाए, वो क्या कहलाती है? वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। जैसे देखो, ही रन्स फास्टर, ये जो फास्टर है वो जो रन्स नाम की जो मेन वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है। और फास्टर अपने आप में क्या है? एक डिग्री वर्ड है। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? इसकी पॉजिटिव डिग्री है फास्टर। और फास्टर क्या हो गई? इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और फास्टेस्ट क्या हो गई?
ये हो गई आपके सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री का जो टॉपिक के साथ ही वो अपन अलग से पढ़ेंगे जब अपना ये पार्ट ऑफ स्पीच या पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी भाग है वो पूरे हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये एडवर्ब जो क्रिया विशेषण टॉपिक है वो पूरा होता है। और वीडियो समाप्त होने से पहले मैं एक बार इसका रिवीजन कराना चाहता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले चलते हैं इसकी परिभाषा की। द वर्ड्स यानी वे शब्द देट क्वालिफाई, वे शब्द जो विशेषता बताते हैं और मॉडिफाई या फिर रूपांतरित करते हैं किसको, वर्ब को, क्या कहलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के प्रकार, मुख्य रूप से क्रिया विशेषण होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बता रहा है। जैसे ये टुमारो शब्द है, ये कम के साथ में जुड़ा हुआ है, कम की क्वालिफिकेशन और मॉडिफिकेशन क्या है, टुमारो। अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये स्थान को लेकर के होता है। जैसे क्रिया का संबंध स्थान से है तो लिव है, ये क्रिया है, ये क्या है, स्थान है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें व्यवहार कि किस तरह से कोई आदमी जो है वो पेश आ रहा है, किस तरह से, एक अलग ही विशेषता होती है। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, वे तेज बोलता है, लाउड बोलता है मानी तेज बोलता है, तो बोलने की जो विशेषता बता रहा है, ये कौन शब्द बता रहा है, लाउडली बता रहा है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 4 है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता क्या है, किसी भी कार्य करने की बारंबारता क्या है, 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, हमेशा है। जैसे आई टीच यू डेली, मैं पढ़ाता हूँ आपको हमेशा, तो पढ़ाने की बारंबारता क्या, डेली। तो इस पढ़ाने की मेन क्रिया का जो मॉडिफिकेशन कर रहा है वो डेली शब्द कर रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो लास्ट है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है अवस्थावाचक क्रिया विशेषण, जिसके अंदर अवस्था का जिक्र होता है। जैसे ही रन्स फास्टर, वे दौड़ता है तेज, मतलब से तेज, किसी व्यक्ति से तेज दौड़ता है। तो ये जो रन्स मेन वर्ब है, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन है, फास्टर। तो ये फास्टर इसलिए क्या है, डिग्री है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, ये देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसी के साथ अपना ये क्रिया विशेषण जो टॉपिक के साथ ही वो पूरा होता है। धन्यवाद।